नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के क्लास में हम बर्नौली थ्योरम को समझेंगे। लेकिन बर्नौली थ्योरम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा स्ट्रीम लाइन फ्लो यानी धारा रेखीय प्रवाह, साथ ही साथ क्रांतिक वेग। इस दोनों चीज को हम समझ जाएंगे तो फिर बर्नौली थ्योरम को अच्छी तरीका से समझ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या है, यानी धारा रेखीय प्रवाह क्या है, इसको समझना होगा। तो कहता है द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण, क्या कह रहा है, एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ से गुजरते हैं तो धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। क्लियर है। धारा रेखीय प्रवाह के अंतिम वेग के बाद जो प्राप्त वेग होगा वो क्रांतिक वेग कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि यदि धारा का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह हो जाए, विक्षुब्ध प्रवाह मतलब टर्बुलेंट फ्लो, विक्षुब्ध प्रवाह हो जाए, टर्बुलेंट फ्लो, याद रखिएगा, टर्बुलेंट फ्लो है ना। टर्बुलेंट फ्लो हो जाए तब द्रव के कणों की गति टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसे क्रांतिक वेग कहते हैं। नहीं, यदि धारा का प्रवाह क्रांतिक वेग से अधिक हो तब प्रवाह उसके घनत्व पर निर्भर करता है, और यदि कम हो तब प्रवाह संयानता पर निर्भर करता है। और संयानता क्या है इस चीज को हम बता चुके हैं। चलिए समझते हैं स्ट्रीम लाइन थ्रो क्या है। चलिए देखते हैं। कहता है मान लिया जाए कि, सोचिए आप, कभी आपने बागवानी में पानी वगैरह दिया होगा। सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक टैप से आप क्या करते हैं, एक पाइप को जोड़ देते हैं। एक तो उसको खुला चलने दीजिए, दूसरा में क्या कीजिए, उस पाइप को कंप्रेस कीजिए यानी दाबिए, तो देखिए उसका फ्लो कितना तेज हो जाएगा, और छोड़ दीजिए तो फ्लो कम हो जाएगा। इसका वजह क्या है, स्ट्रीम लाइन फ्लो यही हुआ। फिर से समझते हैं। देखिए, मान लिया जाए कि ये कोई सोर्स है जहां से ये जो है जा रही है, ये इस तरह से वाटर जो है इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से चल रहा है, वाटर इस तरह से नीचे आ रहा है। हुआ क्या कि यहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसका वेलोसिटी v1, यहां जो इसका वाटर का मॉलिक्यूल है इसका वेलोसिटी v2, यहां पर जो है इसका वेलोसिटी v3। अब बात करते हैं कि यहां पर वाटर के जो भी मॉलिक्यूल्स आए उसका वेलोसिटी v1, यहां पर जो अभी वाटर का मॉलिक्यूल्स आए उसका वेलोसिटी v2, यहां पर जो आएगा उसका वेलोसिटी v3। सोचिए आप, यदि वाटर के मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर यदि चूहा आया तो उसका वेलोसिटी v1, और यदि यहां पर आया उसका वेलोसिटी v1, यहां आया तो उसका वेलोसिटी v1। मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, जो वाटर की पानी की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है बह जो रहा है। यहां क्या कर रहा है, देखिए, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण, एक बिंदु से द्रव से सभी कण, एक बिंदु से जो गुजरेगा द्रव के सभी कण एक ही पथ से गुजरते हैं, एक ही पथ से गुजरते हैं, तो क्या कहलाता है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। यह धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। क्लियर है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। और इसी में अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, तो मान लो तुम्हारे पास कि एक ये नल है ना, ये नल है, और इस नल से तूने क्या किया है, एक पाइप को जोड़ दिया है ना, इस तरह से एक पाइप को जोड़ दिया है। अब इससे क्या है कि यहां से पानी आ रही है, इस सोर्स से जा रही है यहां। अब आप करो क्या, इसे एक बार खुला छोड़ दो तो पानी यहां पर देखो गिरेगा इस तरह से, और एक बार में तुम इसे क्या करो, कंप्रेस कर दो, दबा दो इस तरह से। जब दबा दोगे तो फिर देखो पानी इस तरह से फॉलो होगा। नहीं तो वो क्वेश्चन, इसका कहना क्या है कि द्रव के सभी कण एक ही बिंदु से, देखिए कह रहे ना, ऐसा प्रवाह जिसमें एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ से गुजरते हैं उसे धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। यहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसका वेलोसिटी v1, तो यहां जो होगा उसका वेलोसिटी v2 होगा, यहां पर जो होगा उसका वेलोसिटी v3 होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहां पर क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहता है धारा रेखीय प्रवाह के अंतिम वेग को, यानी अंतिम में जो प्राप्त होगा क्रिटिकल वेलोसिटी होगा, या ये कहिए धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे, क्रांतिक वेग कहेंगे। जैसे आप ये देखो, पहले पानी यहां से नल से चल रहा था, पाइप के द्वारा यहां आया, और यदि आप कंप्रेस नहीं किए थे, दबाए नहीं थे, तो पानी यहां गिर रहा था।
आप उसने क्या किया, दबा दिए, दबा देने से क्या हुआ, पानी बहुत जोर जाने लगा, उसका महत्तम वेग प्राप्त हो गया, यानी हाई वेलोसिटी प्राप्त हो गया, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगा। कह रहा है द्रव का धारा का प्रवाह क्रांतिक वेग से अधिक हो तो प्रवाह घनत्व पर निर्भर करेगा। नहीं, यदि धारा का प्रवाह क्रांतिक वेग से अधिक हो तो द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा, और यदि धारा का प्रवाह क्रांतिक वेग से कम हो तो फिर द्रव के संयमता पर निर्भर करेगा। याद रखिएगा, अधिक होने पर किस पर, घनत्व पर, द्रव के घनत्व पर, कम होने पर द्रव के संयमता पर निर्भर करेगा। क्लियर है, क्लियर हुआ। ये स्ट्रीम लाइन फ्लो यदि आप समझ गए तब आप बर्नौली परिमेय को अच्छी तरीका से समझ पाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं बर्नौली परिमेय को। तो चलिए हम समझते हैं बर्नौली परिमेय को। देखिए बर्नौली थ्योरम क्या है। मान लिया जाए कि ये एक सोर्स है जिससे वाटर क्या है, इस तरफ से आ रही है और ये धीरे धीरे इस तरह से बहते हुए यहां आ रही है। ठीक है, अब हुआ ये कि यहां पर देख रहे हैं कि ये प्रेशर है, ये प्रेशर है। यहां पर क्या है, इसकी जो वेलोसिटी है वह लो है। वाटर की जो वेलोसिटी है क्या है, यहां पर लो वेलोसिटी है। ये जो है वाटर इस तरह से जा रही है, इस तरह से फॉलो हो रही है, इस तरह से। तो यहां पर क्या है कि लो वेलोसिटी है इसका, यहां पर लो वेलोसिटी है, नहीं यहां पर लो वेलोसिटी है, यहां पर वेलोसिटी इसका लो है, पानी का जो चलने का जो वेग है वो लो है। तो लो वेलोसिटी होने के चलते हम देख रहे हैं कि यहां पर पानी क्या है, इतना उठा हुआ है। इसका वजह क्या है कि यहां पर प्रेशर है हाई, यहां पर यदि P1 इसे मान लिया जाए, इसका प्रेशर हाई है, नहीं P1, और यदि यहां पर इसका प्रेशर P2 मान लिया जाए, यहां पर इसका प्रेशर P3 मान लिया जाए, नहीं, तो यहां पर क्या है कि लो वेलोसिटी है तो हाई प्रेशर है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी लो है लेकिन हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है। ठीक है, यहां पर भी वही है, नहीं यहां पर क्या है कि वेलोसिटी, यहां पर देखिए यहां पर हाई वेलोसिटी हो गया, क्यों, क्योंकि कम जगह है। आपको मैंने उदाहरण दिया था कि जब कंप्रेस करिएगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगा। यहां पर इसे कंप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया है, तो यहां पर वाटर की वेलोसिटी क्या होगा, हाई वेलोसिटी होगा, हाई वेलोसिटी होगा। जब हाई वेलोसिटी होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा, लो प्रेशर, लो प्रेशर होगा। यहां पर प्रेशर लो है तो फिर वेलोसिटी हो जाएगा, ये यहां पर हाई वेलोसिटी है तो प्रेशर हो जाएगा लो। देखिए बर्नौली थ्योरम मेनली है क्या, बर्नौली थ्योरम कहता है कि यदि वेग अधिक है तो प्रेशर कम लगेगा, और यदि वेग कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। यही कह रहा है, ये हमेशा याद रखिएगा कि हाई वेलोसिटी है तो लो प्रेशर होगा, हाई वेलोसिटी है तो लो प्रेशर होगा, नहीं। तो बर्नौली थ्योरम मेनली है, इतना याद रखिएगा, हाई वेलोसिटी लो प्रेशर। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो प्रेशर होगा, प्रेशर के साथ साथ क्या होगा, दबाव जो लग रहा है, इसके वेलोसिटी यानी गति का बात आएगी। यहां पर जो गति में चल रही है वाटर, गति ऊर्जा की बात आएगी, तो हाफ रो जी स्क्वायर होगा। क्लियर है, हाफ नहीं, रो एम भी स्क्वायर होता है ना, गति ऊर्जा होता है हाफ एम भी स्क्वायर। तो यहां पर एम नहीं होगा, यहां पर हो गया क्या, रो, उसका घनत्व तो अभी स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस साथ ही साथ क्या होगा, इसका दबाव होगा, रो जी एच, नहीं दाब बराबर रो जी एच होगा, प्रेशर। तो समझ रहे ना, तो सब मिल करके क्या होगा, ये कांस्टेंट को शो करेगा, कांस्टेंट को शो करेगा, सब मिल करके एक नियतांक हो जाता है। यही कारण है कि बर्नौली थ्योरम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका ऊर्जा कहीं मिस नहीं होती है। अब ये क्या है, P क्या है, याद रखिएगा, जहां P क्या है, द्रव का दाब है, द्रव का दाब है, नहीं रो क्या है, द्रव का घनत्व है, द्रव का घनत्व है ना, जी एच क्या है, हाइट है, ऊंचाई है, ऊंचाई है, ठीक है, और V क्या है, इसका वेग है, नहीं जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, इसका वेग है, जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण हो गया जी। क्लियर है, तो ये कह रहा है कि ये प्रेशर P प्लस हाफ रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच,
बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्नौली थ्योरम क्या है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है, सिद्धांत पर कार्य करती है, याद रखिएगा। अब मैं चलता हूं इसके दैनिक जीवन में अनुप्रयोग का। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? सोचिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। आपने सुना होगा कि जब आंधी आती है तो टीन से लगा हुआ शेड क्या होता है? उड़ जाता है हवा में। आंधी आने पर टीन का शेड हवा में उड़ने का वजह क्या है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी ये किस पर आ जाता है? बर्नौली थ्योरम का सिद्धांत अप्लाई होगा। कैसे कैसे अप्लाई होगा? सोचिए, मान लिया जाए कि कोई एक घर है, ये घर है और इस पर ये शेड लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब एयर का फ्लो इधर से हुआ, इधर से एयर का फ्लो हुआ, इधर क्या हो गया? ये जो देख रहे हैं एयर, ये एयर जो जा रही है, इसका प्रेशर क्या है? ये इसका क्या है? वेलोसिटी बहुत हाई है, बहुत तेज हवा में चलती है। आंधी आने का मतलब तेज हवा। जब ये हाई वेलोसिटी से चलेगी तो यहाँ का जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? लो होगा। जब प्रेशर लो होगा तो अंदर का प्रेशर क्या है? हाई है। तो जब हाई प्रेशर अंदर से लगेगा तो ऑटोमेटिक है कि इसे लेकर के ऊपर उड़ जाएगा? नहीं, क्योंकि ऊपर की वेलोसिटी हाई हुआ। वेलोसिटी हाई होने के चलते क्या हुआ? प्रेशर लो लगेगा। जब लो प्रेशर लगेगा तो इसको लेके उड़ जाएगा। यही है हाई वेलोसिटी लो प्रेशर, दैट इज बर्नौली थ्योरम। क्लियर है? अब बर्नौली थ्योरम किसके सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो यही बर्नौली का थ्योरम यहाँ अप्लाई होता है। दैट इज लाइक, ये भी आप कर सकते हैं, क्रिकेट खेलते हुए देखे होंगे स्विमर को, जो स्विंग करता है बॉल, वो क्या करता है कि बॉल को घुमा के फेंकता है। तो जैसे रुकता है वहां पर बॉल का स्पीड तो बहुत हाई रहती है। जहां स्पीड हाई, प्रेशर लो। जब प्रेशर लो होगा तो ऑटोमेटिक है वो कट जाएगा, सीधा न जाकर के वो रास्ते को बदलेगा। यही कारण है कि गेंद का स्विंग करना भी बर्नौली थ्योरम के सिद्धांत पर कार्य करता है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि ट्रेन चलती है तो क्या कहते हो आप कि किनारे में मत खड़े रहो, नहीं तो ट्रेन खींच लेगा। ट्रेन खींचता नहीं है। वो क्या होता है कि बर्नौली का थ्योरम अप्लाई हो जाता है कि आप उधर से ट्रेन आ रही है बहुत स्पीड में, जब स्पीड में आएगी तो उस जगह का जो एयर है हाई वेलोसिटी में आएगा। जब हाई वेलोसिटी होगा तो उस जगह का जो आसपास का जो प्रेशर है, जैसे आगे से रेलगाड़ी गुजरी तो यहां हम खड़े हैं, आगे से रेलगाड़ी गुजरी, इधर का प्रेशर हाई हुआ, सॉरी वेलोसिटी हाई हुआ। जब हाई वेलोसिटी हुआ तो प्रेशर इधर का लो हुआ। अब पीछे जो प्रेशर है वो ज्यादा है, ऑटोमेटिक है पीछे वाला प्रेशर ज्यादा लगेगा तो नीचे गिराएगा, इधर से धक्का देगा। जब धक्का देगा तो ट्रेन में जाओगे। यही चीज कह रहा है कि यहां पर बर्नौली थ्योरम अप्लाई होता है। यहां पर क्या होगा? बर्नौली थ्योरम अप्लाई होगा। हमेशा याद रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वेंचुरी मीटर, द्रव के प्रवाह की दर किससे मापते हैं? तो वेंचुरी मीटर से, याद रखिएगा, वेंचुरी मीटर से। द्रव के प्रवाह की दर किससे ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से, याद रखिएगा। द्रव की प्रवाह की दर किससे मापते हैं? तो वेंचुरी मीटर से। तो सब आपने समझा कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। साथ ही ये भी उदाहरण में आप कह सकते हो, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का उड़ना। हवाई जहाज को उड़ने से पहले क्या करता है? उसे गति के पथ पर दौड़ाया जाता है। पथ पर क्यों दौड़ाया जाता है? इसलिए दौड़ाया जाता है कि हाई वेलोसिटी होगा। जब हाई वेलोसिटी होगा तो प्रेशर लो लगेगा। जब ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। जब ऊपर का प्रेशर लो, नीचे का प्रेशर रहेगा हाई, तो नीचे से क्या करेगा? धक्का देगा और वो वायु में चला जाएगा, यानी वो जमीन को छोड़ देगा। यही कारण है कि हवाई जहाज को उड़ने से पहले उसे पथ पर दौड़ाया जाता है ताकि वेलोसिटी हाई हो, प्रेशर लो हो जाए और वह ऊपर उठ सके। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।